पत्नी ने पति को पीटा, एक विस्तृत कहानी। डिस्क्लेमर, यह कहानी एक काल्पनिक कथा है और किसी व्यक्ति या घटना पर आधारित नहीं है। इसका उद्देश्य किसी भी प्रकार का हिंसा को प्रोत्साहित करना नहीं है। कहानी की शुरुआत, एक समय की बात है। एक छोटे से शहर में राहुल और सीता नामक एक जोड़ा रहता था। राहुल एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था और सीता एक गृहिणी। दोनों का जीवन प्रारंभ में काफी खुशहाल था, लेकिन धीरे धीरे चीजें बदलने लगीं। राहुल का काम का बोझ बढ़ता जा रहा था और वो घर पर तनाव लेकर आता था। छोटी छोटी बातों पर वो सीता से झगड़ने लगा। सीता, जो घर का सारा काम अकेले करती थी, उसकी इन हरकतों से बहुत दुखी होती थी। तनाव बढ़ता गया। दिन प्रतिदिन राहुल का व्यवहार और बिगड़ता गया। वो सीता को काम के लिए डांटता और उसे नीचा दिखाता। सीता ने कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन राहुल नहीं माना। एक दिन राहुल घर देर से आया और नशे में धुत था। उसने सीता के साथ मारपीट की। सीता ने बहुत रोया, लेकिन राहुल नहीं रुका। सीता ने फैसला किया कि अब वो इस सब को बर्दाश्त नहीं करेगी। उसने राहुल को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं माना। आखिरकार सीता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने राहुल को गिरफ्तार कर लिया। सीता ने तलाक का मुकदमा दायर किया और उसे जीत भी मिली। कहानी का अंत, सीता ने एक नई जिंदगी की शुरुआत की। उसने खुद को एक मजबूत महिला के रूप में साबित किया। उसने अपनी पढ़ाई पूरी की और एक अच्छी नौकरी हासिल की। राहुल को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसे सीता वापस नहीं मिल सकी। कहानी से सीख, यह कहानी हमें बताती है कि हिंसा कभी भी किसी समस्या का हल नहीं होती। अगर घर में तनाव है तो दोनों पक्षों को मिलकर बात करनी चाहिए। अगर कोई समस्या हल नहीं होती है तो किसी तीसरे पक्ष की मदद लेनी चाहिए। अन्य संभावित कारण और परिणाम, शराब और नशीले पदार्थों का सेवन। कई बार शराब और नशीले पदार्थों का सेवन हिंसा का कारण बनता है। मानसिक बीमारी, कुछ लोगों को मानसिक बीमारी होती है जिसके कारण वे हिंसक हो जाते हैं। बचपन का अनुभव, अगर कोई व्यक्ति बचपन में हिंसा का शिकार हुआ हो तो वो बड़ा होकर खुद हिंसक हो सकता है। समाज का दबाव भी हिंसा का कारण बन सकता है। समाधान, काउंसलिंग, अगर घर में तनाव है तो दोनों पक्षों को काउंसलिंग लेनी चाहिए। सहायता समूह, हिंसा के शिकार लोगों के लिए सहायता समूह होते हैं जहां वे अपनी समस्याओं के बारे में बात कर सकते हैं। कानून, अगर हिंसा की घटना होती है तो पुलिस में शिकायत दर्ज करानी चाहिए। ये कहानी केवल एक उदाहरण है, हर स्थिति अलग होती है। क्या आप इस कहानी के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं?